दोस्तों, झारखंड सिविल कोर्ट में नई वैकेंसी आई है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, असिस्टेंट पोस्ट क्या आप देखिएगा इस तरह की पोस्ट की जब भी वैकेंसी दी जाती है, सीटों की संख्या नाम मात्र रहता है। इस बार सीट अच्छा खासा है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये ऑल इंडिया जॉब है। तो आप ये जानना चाह रहे हो क्या हम दूसरे राज्य से है तो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए अदर स्टेट का क्या है, कुछ कोटा, सिलेबस क्या कुछ है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, मेरिट, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट झारखंड हाईकोर्ट.nic.in, ये झारखंड हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप सभी को फॉर्म फिलअप सब कुछ करना है। ये जो वैकेंसी है हाईकोर्ट वाला वैकेंसी नहीं है, झारखंड में जितने भी सिविल कोर्ट है उससे संबंधित ये वैकेंसी है। तो चलिए यहाँ पर आप सभी फुल डिटेल्स में जानकारी देखिए। इस वैकेंसी से संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आ जाना और यहाँ पर देखिएगा रिक्रूटमेंट सेक्शन है। और देखिए जब भी कोई भी वैकेंसी आती है, सभी वैकेंसी के बारे में हमेशा इस चैनल पर आप सभी को ऑथेंटिक जानकारी मिलता है। तो यहाँ पर देखिएगा रिक्रूटमेंट टैब में आज ही यहाँ पर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि यहाँ पर देखिएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 नंबर का है, मिसलेनियस 2024। ये जो संबंधित असिस्टेंट क्लर्क सिविल कोर्ट रिक्रूटमेंट झारखंड से संबंधित है। तो चलिए यहाँ से आप सभी अब फुल नोटिफिकेशन देखिए, फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, आप में से कौन ये इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, सिलेक्शन की क्या कुछ प्रक्रिया है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। सबसे मेन यह है कि अदर स्टेट का कोटा, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो दूसरे राज्य के होंगे, तो फॉर्म अगर फिलअप करना चाहेंगे तो कितना क्या सीट है, सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हाईकोर्ट झारखंड संबंधित ये वैकेंसी ऑनलाइन आपको इसके लिए फॉर्म फिलअप करना है। पोस्ट का जो नाम है असिस्टेंट क्लर्क सिविल कोर्ट स्टेट ऑफ झारखंड से संबंधित ये वैकेंसी है। तो यहाँ पर चलिए पोस्ट नेम आप सभी देखिए, पोस्ट नेम देखिएगा तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी का हो गया। वैकेंसी यहाँ पर देखिएगा 30 है। रिजर्वेशन फॉर वुमेन यानी महिलाओं के लिए यहाँ पर है 4 सीट रिजर्व। इसके बाद देखिएगा शेड्यूल कास्ट यानी SC कैटेगरी में 58 सीट, और इसके बाद देखिएगा ST कैटेगरी में 143 सीट। BC 1 देखिए बिहार में क्या है कि BC EBC दो तरह का है, तो झारखंड में जो है BC EBC चलता है, सेम वही चीज़ है BC EBC। तो पहले बिहार में भी इसी तरह का था, बाद में यहाँ पर संशोधित होकर के BC 1 EBC हो गया, BC 2 BC ही है। तो यहाँ भी इसी तरह का है। तो आप अगर झारखंड से है तो ये यहाँ पर कन्फर्म होकर को आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो बेहतर होगा कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र बना लीजिएगा और ये कन्फर्म हो जाएगा कि आप BC है कि EBC, यहाँ पर BC 1 है या फिर BC 2। तो होगा क्या कि अगर आप गलत फिलअप कीजिएगा तो फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर BC 1 के लिए देखिएगा 38 सीट है, BC 2 के लिए 14 सीट है। इसके बाद देखिएगा EWS के लिए 27 सीट है। तो टोटल सीटों की संख्या देखिएगा 410। अब आप सोच रहे होंगे इतना ही सीट, तो देखिए ये कोर्ट से संबंधित वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी दी जाती है 100-200 पदों पर, और ये असिस्टेंट वाला पोस्ट है 410 सीट है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, और आप सभी ये बताइए कि आप में से इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करने वाले हैं। क्या आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि इस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछली बार किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तब तो आपको आइडिया होगा कि इसमें किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उस अनुसार आप सभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा। बाकी और भी सभी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स देख लीजिए, एक ही वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है सभी से यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाया गया है। तो फॉर्म का जो डेट देखिएगा 10 अप्रैल 2024 से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। लास्ट डेट जो रखा गया फॉर्म भरने का 9 मई 2024, 1 महीने का समय दिया गया फॉर्म भरने के लिए। पे स्केल के बारे में देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या कुछ है। देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स बिल्कुल नॉर्मल है, आप में से कोई इसमें छटने वाले है नहीं, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल मांगा गया है। एज का भी देखिएगा तो एज का भी नॉर्मल ही यहाँ पर है, ये नहीं है कि कुछ ज़्यादा यहाँ पर लिमिट, ये सब चीज़ें हैं। तो बाकी और अन्य चीज़ों के बारे में चलिए एक करके देखिए। यहाँ पर देखिए असिस्टेंट क्लर्क और सिविल कोर्ट संबंधित यहाँ पर देखिएगा। तो पे लेवल के बारे में देखिएगा तो ये लेवल 4 का जॉब है, 25,500 सैलरी है। बेसिक सैलरी ये हुआ, जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो 40-45 हज़ार इसमें आपका सैलरी बनने वाला है। शुरुआती सैलरी आपका 40,000 प्लस रहने वाला है। और बिहार में भी देखिएगा तो बिहार सिविल कोर्ट की 7692 पदों पर जो वैकेंसी आई थी, तो चुनाव के तुरंत बाद परीक्षा होने जा रही है। देखिएगा क्लर्क प्यून वाले पोस्ट का एग्जाम होना बाकी है। इसमें आप सीट देखिएगा तो 3300 प्लस सीट था। तो ये देखिए झारखंड सिविल कोर्ट से संबंधित है। तो यहाँ पर लेवल 4 वाला ये जॉब है, 25,500 बेसिक सैलरी है। जब आप शुरू में ज्वाइन कीजिएगा 40,000 प्लस आपका सैलरी मिलने वाला है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में देखिएगा तो ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विषय से, परसेंटेज मार्क्स या फिर सब्जेक्ट का इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उससे संबंधित देखिएगा तो एक क्वालिफाइड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल लिया जाएगा।
जिसके बारे में आपको आगे क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आपको इससे संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, कंप्यूटर का कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, कैसे क्या, तो यहाँ पर देखिएगा कैंडिडेट को कहा गया है कि जो भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिलअप करने के लिए। दूसरा चीज़ देखिएगा तो टाइपिंग स्पीड, देखिए टाइपिंग स्पीड को लेकर आपको सोचना नहीं है, यहाँ पर 20 वर्ड पर मिनट है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर आप 10 दिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख के भी टाइप कीजिएगा, तब भी आप ये मिनिमम वाला जो 20 वर्ड पर मिनट है, वैसे देखिएगा तो इंग्लिश में मांगा जाता है 35 वर्ड पर मिनट, लेकिन यहाँ पर मात्र आपको 20 वर्ड पर मिनट है, तो इस कारण से टाइपिंग में आप छटने वाले हैं नहीं। बस है कि आप सभी एग्जाम निकालिए, बस इसके बाद आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर स्पोर्ट्स से संबंधित है, ये जो स्पोर्ट्स कोटा से फॉर्म फिलअप करेंगे उसके लिए है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एज लिमिट, तो एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है, मिनिमम एज का जो कंडीशन है 21 साल, ये कब से होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 जनवरी 2024 का आपका एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके बारे में यहाँ पर आप देखिएगा 1 जनवरी 2024 को आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए 21 साल होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 35 साल, और इसके बाद जनरल EWS के लिए 35 साल हो गया, BC और BC1 और BC2 के लिए 37 साल हो गया, और इसके बाद महिला है तो महिला के लिए 38 साल का कंडीशन है। SC ST के लिए यहाँ पर 40 साल का एज का कंडीशन दिया हुआ है। तो एज के बारे में इसी लाइन में सभी कैटेगरी वाइज का अलग अलग दिया हुआ है। दिव्यांग को छूट दिया जाएगा, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 5 साल का छूट मिलेगा, दिव्यांग को 10 साल का छूट मिलेगा। ये जो छूट जो भी है मैक्सिमम एज लिमिट में छूट मिलने वाला, मिनिमम सभी के लिए 21 साल का कंडीशन है 1 जनवरी 2024 के अनुसार। इसके बाद देखिएगा रिजर्वेशन पॉलिसी, तो ये आरक्षण का लाभ सिर्फ झारखंड के निवासियों को दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो आपका तैयार किया जाएगा रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर, इंटरव्यू कितना क्या आगे क्लियर हो जाएगा आपको। और यहाँ पर कहा गया है कि जो भी यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सिर्फ आपको फिलअप करना है। दिव्यांग अभ्यर्थियों का यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, इसको आप सभी देख सकते हैं। अगर आप स्क्रैब रखना चाहते हैं उससे संबंधित आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर देना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, इंटर ग्रेजुएशन ये सब, और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। देखिए इसके बारे में यहाँ पर है कि आपको कंप्यूटर डिप्लोमा यानी DCA का सर्टिफिकेट आपको देना है, या फिर जो भी आपके पास है कम से कम यहाँ पर 6 महीने का होना चाहिए। तो 6 महीने का देखिएगा DCA संबंधित सर्टिफिकेट होता है। अगर कोई हायर डिग्री है तो फिर आपको ये सब चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बिहार SSC का भी अगर फॉर्म फिलअप किए होंगे, बिहार SSC इंटर लेवल का, तो सभी स्टूडेंट ये सर्टिफिकेट आप सभी के पास होगा ही, क्योंकि वहाँ भी मांगा जा रहा था। बाकी देखिएगा बिहार में पटना हाईकोर्ट की वैकेंसी आई थी, सिविल कोर्ट, ये सब में भी मांगा गया था, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा ही, तो आप सभी आसानी से भर सकते हैं। बाकी देखिए ग्रेजुएशन मांगा गया और कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप झारखंड से है तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र ये सब देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और भी बहुत सारे निर्देश दिया हुआ है, तो इसको आप फॉर्म भरने से पहले पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए इसके बारे में यहाँ पर है। BC1 और BC2 कैटेगरी से अगर आप हैं, यानी EBC MBC कैटेगरी से आते हैं, तो इससे संबंधित आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नॉन क्रीमिलियर यानी NCL प्रमाण पत्र, ये जाति आवासीय आय बनने के बाद आपका बनेगा ब्लॉक से, यहाँ पर ये आपको बना करके देना है। सब डिविजनल ऑफिसर यानी SDO ऑफिस से आपको बना कर देना है। इसके बाद देखिएगा EWS के बारे में भी यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट या NCL ये जो भी है, जो झारखंड से सिर्फ उसी के लिए, अगर आप दूसरे राज्य से है तो जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी का देखिएगा जो भी सीट है सभी सीट के लिए आप एलिजिबल है। यहाँ पर फॉर्म भरते समय देखिएगा फॉर्म का यहाँ पर फॉर्मेट है कि फोटोग्राफ 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो फॉर्म भराना देखिएगा तो 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में यहाँ पर देखिए, अगर आप जनरल EWS BC BC1 BC2 से आते हैं तो आपको 500 रुपये फॉर्म का फ़ी देना पड़ेगा। SC ST कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको 125 रुपये का फॉर्म का फ़ी देना पड़ेगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो उस कंडीशन में आपको SC ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों को यहाँ पर 125 रुपये का फॉर्म का फ़ी देना पड़ेगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, फ़ी भी आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, ये एग्जाम से संबंधित नहीं है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ये सिर्फ है कि फॉर्म आपको फिलअप करना है इंग्लिश में। तो फॉर्म सभी देखिएगा जो भी डिटेल्स है आपको इंग्लिश में ही फिलअप करना पड़ता है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी जितने भी आपका डॉक्यूमेंट है ये सब चीज़ें आपको अपलोड करके देना है। यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर आपका तैयार किया जाएगा, और अपॉइंटमेंट यानी ज्वाइनिंग ये सब चीज़ें मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी फुल नोटिफिकेशन देख लिए। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या कुछ है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। यहाँ से आप सभी को एज के बारे में क्लियर हो गया कि एज का जो मिनिमम लिमिट है 21 साल है।
डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या कुछ चाहिए, इसके बारे में क्लियर हो गया। अब चलिए आप सभी यहाँ से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस, अदर डिटेल्स के बारे में देखिए। असिस्टेंट क्लर्क पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या कुछ चाहिए। पहला चीज़ देखिएगा रिटेन टेस्ट। देखिए यहाँ पर रिटेन टेस्ट का पहला कंडीशन है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी सब्जेक्टिव का भी, तो क्लियर आपको हो जाएगा आगे। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट देखिएगा तो ये 2 घंटे की परीक्षा होगी। अगर आप दिव्यांग है तो उस कंडीशन में आपको 20 मिनट का एक्स्ट्रा समय, यानी प्रत्येक घंटा में 40 मिनट का आपको समय मिलेगा। इसमें जो मिनिमम का कंडीशन है 40% है, तो वैसे 40 पर रिजल्ट नहीं होगा। इससे आपको मेरिट के लिए जो मिनिमम का कंडीशन है 40%, लेकिन इससे आपको अधिक मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। रिटेन टेस्ट का कंडीशन देखिएगा तो ये 90 मार्क्स का है। ये क्या कुछ है इसके बारे में आगे आपको क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर स्किल टेस्ट देखिएगा तो ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर है। 5 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें आपको 100 वर्ड्स टाइप करना, 20 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। इसको लेकर आपको सोचने की जरूरत नहीं, बस ये नॉर्मल है। आप 10-15 दिन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो भी आप ये 20 का स्पीड आराम से आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा इंटरव्यू 15 मार्क्स का है, जिसमें आपको मिनिमम 5 मार्क्स लाना है सभी कैटेगरी के लिए। ये क्वालिफाई मार्क्स का कंडीशन यहाँ पर हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये है दोस्तों सिलेबस ऑफ रिटेन एग्जामिनेशन के बारे में देखिएगा तो ग्रुप 1 का है जनरल इंग्लिश यहाँ पर जनरल इंग्लिश से संबंधित इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन हो गया। इसके बाद ग्रामर हो गया, इंग्लिश वर्ड पावर 20 मार्क्स का, और इसके बाद देखिएगा एसे रेटिंग 10 मार्क्स का, ये यहाँ पर हो गया। इसके बाद देखिएगा ग्रुप 2 ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, तो 30 मार्क्स। ये देखिए ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज जो है बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। बाकी ये ऐसे जो है ये लिखने वाला आपसे पूछा जाएगा, ऐसे निबंध आपको लिखना है। इसके बाद देखिएगा ग्रुप 3 न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग टेस्ट। तो यहाँ पर बिहार में देखिएगा तो सिविल कोर्ट से संबंधित परीक्षा ली जाती है, तो उसमें क्या होता है कि मैथ रीजनिंग ये वाला जो पोर्सन है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का OMR सीट पर ही एग्जाम ले लिया जाता है, बाकी हिंदी इंग्लिश को लिखना रहता है। यहाँ पर इंग्लिश वाला कंडीशन है, तो ये ऐसे निबंध ये सब चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। और ये जीके तो बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का OMR सीट पर ही परीक्षा, या फिर उसी में लिखने वाला कॉपी पर आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन, फिर उसी में से आपको जवाब लिखना है। तो इस तरह से कंप्यूटर स्किल टेस्ट के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो ये कुछ इसमें खास है नहीं, बस इसमें आपको नॉर्मल मार्क्स लाना है। अगर आप यहाँ पर पास होते हैं एग्जाम, इसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग ये जो भी चीज़ें हैं क्वालिफाई नेचर का, ये पास करना पड़ेगा। फिर आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगा, तो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपका ये दोनों मार्क्स जुटने वाला, पहला रिटेन टेस्ट का, इंटरव्यू का। एक चीज़ ये और है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होता है 50,000 1 लाख, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट का भी आयोजन किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में क्लियर है नहीं। अगर स्टूडेंट अधिक होता है तो फिर ये भी आयोजन हो सकते हैं, क्योंकि उतना अधिक स्टूडेंट का रिटेन टेस्ट होना ले पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो इस कारणों से। तो यहाँ से क्लियर हो गया। रिटेन टेस्ट आपका 90 मार्क्स का है। सबसे पहले आप सभी फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद सबसे पहले परीक्षा होगी। इस परीक्षा में देखिएगा तो 3 सेक्शन रखा गया। पहला 30 मार्क्स का इंग्लिश है, 30 मार्क्स का जीके है, इसके बाद 30 मार्क्स का मैथ रीजनिंग है, तो 90 मार्क्स हो गया। 15 मार्क्स का इंटरव्यू है। इन दोनों मार्क्स को जोड़ करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। अब आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। क्या आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, पिछली बार किस तरह का क्वेश्चन आया था। यहाँ पर देखिएगा ये झारखंड हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फॉर्म आप सभी 10 तारीख से फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 तारीख से पहले लिंक आ जाएगा, इसी लिंक के माध्यम से आप सभी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।